हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा परिषद के द्वारा जो पोस्ट लाई गई है उसका क्या नोटिफिकेशन है, क्या उसका एज है, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन लगते हैं, सारा डिटेल आपको हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो असिस्टेंट के लिए जो है वो इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का जो भी पास बच्चे हैं उनका है, जो बैचलर डिग्री ऑफ एनी रीजन बोर्ड दिया गया है उसमें कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 का होना चाहिए। और डाटा ऑपरेटर वाला जो है वो 12th पास बच्चों के लिए है और उसका कंप्यूटर टाइपिंग ना 8000 की डिपेंड अपॉन आवर के हिसाब से दिया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको किस तरह से फिल करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें जो इसका स्टार्ट करने का जो है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपको 12 तारीख से ही कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है वो 2/4/2024 तक रखे गए हैं। और इसका पेमेंट का जो डेट है वो 2 तक ही, जो जिस दिन फॉर्म का आपका लास्ट डेट है वो उस दिन तक ही आप इसका लास्ट फी पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसका एग्जाम डेट वो 14/4 को दिए गए हैं। तो इसमें OBC और EWS या अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं उसके जो है 600 रुपये का पेमेंट करना होगा और SC ST के लिए 150 का पेमेंट, और बिहार का जो भी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए भी 150 का ही पेमेंट जो है वो लगेगा। तो आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है उसको बताएंगे। तो एज भी देख सकते हैं, इसमें मिनिमम एज है जो 18 साल डाटा ऑपरेटर के लिए दिया गया है, 21 साल अदर पोस्ट जो है उसमें उसके लिए है, और मैक्सिमम 37 ईयर है वो मेल के लिए है और 40 ईयर फीमेल के लिए दिए गए हैं। आपको हमारा YouTube वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे अपडेट मिलता रहे इसके लिए आप जो है हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको दे देंगे। वहां से जाके आप दोनों में जो है जुट सकते हैं, तो आपका जो है इस तरह का नोटिफिकेशन आपको अब टाइम पे अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका मेन वेबसाइट है। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको आइएगा इस कॉर्नर में तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर दूसरा स्टेप जो है आपका यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा, फिर आपसे पेमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करना होगा। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है वो आपको बताते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो 3 पोस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप जो असिस्टेंट के लिए जो ऑफिसर है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या डाटा ऑपरेटर के लिए करना चाहते हैं, या स्टेनोग्राफ के लिए करना चाहते हैं, तो आपको जो भी फॉर्म भरना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें या तो आप तीनों भरना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपसे अलग अलग पेमेंट कटा के आप फॉर्म भर सकते हैं, या तो एक भरना चाहते हैं तो जो भी भरना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है पोस्ट वो देखने के लिए मिलेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं। फिर यहाँ पे आपसे पहला जो है आपका नाम पूछा जाएगा, कैंडिडेट फर्स्ट का जो है नाम, यहाँ पे फिर इसी नाम का आप अपना नाम को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है क्या आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, या नो है, या आप बिहार इसके सिवा अदर स्टेट से हैं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा जाता है कि आप कौन सा कैटेगरी है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है, जो जनरल है वो तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, EWS है तो EWS सेलेक्ट करेंगे, BC है तो जो BC में आते हैं वो BC सेलेक्ट करेंगे। लेकिन BC फीमेल कैंडिडेट जो है उसके लिए यहाँ पे BC फीमेल जो BC/W का ऑप्शन है उसको चूज करेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए। EWS जो है EBC जो है वो EBC सेलेक्ट कर लेंगे, अपना कैटेगरी अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे जो है आपका जैसे ही यहाँ पे आप EWS सेलेक्ट कीजिए या BC सेलेक्ट कीजिए, जो भी सेलेक्ट कीजिएगा आपका जो है वो आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना जाति का जो नंबर है वो फिल करेंगे, कब वो इशू किया गया था उसको फिल करेंगे, यहाँ पे किसके द्वारा ऑथेंटिकेशन किया गया है उसको डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपसे जेंडर पूछे जाएंगे, तो जो भी है आप अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे।
क्या आप PWD से आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3 साल से हैं तो जो भी आप अपना देख के सिलेक्ट कर लेंगे, हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। यहाँ पे पूछा जाता है एक्स सर्विसमैन के बारे में, है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। फ्रीडम फाइटर यस है तो यस करेंगे, नो नहीं है तो उसको नो करके फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका कंप्यूटर डिग्री AICTE से मतलब जो है इसके द्वारा किया गया है, तो आपका जो कंप्यूटर डिग्री है तो आप अपना यस करेंगे, नहीं है तो इसको नो करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका टाइपिंग स्पीड जो है हिंदी एंड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है, जो आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है तो आप यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपका जो टेक्निकल इसमें से जो भी पोस्ट आपका क्वालिफिकेशन है उसका पूर्ति करते हैं तो आप इसको यस करेंगे। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके जो टर्म एंड कंडीशन है उसको टिक करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा, इसको आप नोट करके रख लेंगे क्योंकि फिर से आगे आपको काम आएगा। तो फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो है यहाँ पे आपसे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस के बारे में बोला जाएगा, जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे अपना जो एड्रेस 1 एड्रेस 2 जो लाइन है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड डाल लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों का सेम है तो यहाँ पे टिक कर लेंगे, तो ये दोनों ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल के बारे में कुछ पूछा गया है, पर्सनल डिटेल यहाँ पे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आप देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपसे बॉडी मार्क पूछा गया कि शरीर में कोई चिन्ह है तो उसके बारे में बताइए, तो जो भी आपका बॉडी मार्क है वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि क्या भी आपका जो क्या आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ भी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कोई FIR वगैरह किया गया है तो आप या यस या नो सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका मैट्रिक मार्क का जो भी क्वालिफिकेशन है और इंटर का, तो आपको बता दें कि जैसे ही आप पहले में डाटा ऑपरेटर चुने थे तो आपको डाटा ऑपरेटर जो है वो 10th और 12th लेवल पे है, तो इसलिए आपका 10th और 12th पूछा जा रहा है। अगर आप असिस्टेंस भरते तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का देखने के लिए आपको मिलता है कि आपको ग्रेजुएशन तक फिल करना होता। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि नेम, आपका जो भी स्कूल का नेम है उसको फिल करेंगे। कौन सा बोर्ड था, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या अदर कोई जो भी बोर्ड था जिस बोर्ड से आप पास किए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप पासिंग था आपका, कब पास किए तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कितना परसेंटेज आया था, परसेंटेज में आया था या CGPA में जो भी आपका मार्क्स आया था उसको फिल करेंगे। कितना नंबर आया था, टोटल कितना का एग्जाम लिया गया था, जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे आपका परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इंटर का जो क्या आप स्ट्रीम था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी था आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना स्कूल या कॉलेज जो भी था उसका नाम फिल कर लेंगे, बोर्ड डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे और क्या परसेंटेज कितना क्या था उसको, यहाँ पे कितना नंबर आया था आपको, कितना में टोटल का एग्जाम कितना हुआ था वो परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी था आप अपना सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका फोटोग्राफ जो आपका हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर, इसमें आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, इसमें इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। अब बता दें आपको कि इसमें जो फोटो मांगा गया है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में और JPEG फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। आप 50 या 100 KB, 50 से नीचे डालिएगा या 100 KB से ऊपर डालिएगा तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। इसके लिए बहुत सारा टूल्स है, वहाँ पे जाके आप अपना जो है वो फोटो का जो एडजस्ट है वो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र में जाके बहुत सारा ऐसा टूल्स है जिसमें आप कंप्रेस JPG लिखिएगा तो आपको ऐसा टूल सब आ जाएगा जहाँ पे आप जाके फ़ोटो को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर है उसको फिल करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर है उसको अपलोड करके यहाँ पे अपलोड करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो भी डिटेल आप फिल किए हैं उसको यहाँ पे आपको चेक करना है। चेक करने के बाद फिर
जो है आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आप अच्छी सी तरह से चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपका कोई भी प्रकार का गलती है तो आप यहाँ पे एडिट पे आके आप अपना एडिट कर सकते हैं, या सारा सही है तो यहाँ पे क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको टिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है इसका पेमेंट गेटवे है, सब पैसा का पेमेंट गेटवे है, इस पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपसे यहाँ पे क्या जो आप किस कैंडिडेट है आपका क्या फ़ी पेमेंट है उसके बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, या क्यूआर सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्यूआर डायरेक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ से क्यूआर पे जाके क्लिक करके आप पेमेंट कटा सकते हैं। तो ये जैसे ही आप इसका पेमेंट गेटवे है वो आपसे एक्स्ट्रा कुछ चार्ज जोड़ेंगे, आप क्यूआर सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका अपना चार्ज है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कटाएंगे। फिर आपका जो स्लिप है उसको डाउनलोड करके आप रख लेंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।